तो गुड आफ्टरनून। खाना खाए तो क्लास 12 एजुकेशन का इसके पहले हम लोगों ने थोड़ा बहुत क्लास किया है और आज आपका एक मॉक टेस्ट होगा। किस बारे में? जो हम लोगों ने पढ़ा है, कौन सा? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ये एक प्रकार का मॉक टेस्ट है जो आपका एग्जाम की तैयारी के लिए, हम लोग तैयारी कैसे करेंगे एग्जाम का, उसका एक शॉर्टली हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, हर बार पढ़ाने के बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद किस प्रकार आप एग्जाम दोगे वो मैं आप लोग को अभी करके दिखाता हूं। ठीक, यहां आप देख सकते होगे कि एक फाइल नजर आ रहा है जो मैंने आप लोगों को पहले दिया था ना। ये क्या था बताओ तुम? ये OMR शीट है। एक्चुअली इस तरह का नहीं, पर इसी तरह का आपका एग्जाम में आएगा। उसका थोड़ा अलग होगा सिस्टम, रोल नंबर वगैरह लिखना होगा, लेकिन हम लोग रोज एग्जाम देने वाले हैं इसलिए थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, अलग रूप से दिए हुए। जिसमें आपको क्या करना है, अपना नाम यहां लिख देना है। ठीक है। अच्छा, आज चूंकि फर्स्ट एग्जाम है, थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए मैंने आज 40 की जगह कितना नंबर का लेंगे एग्जाम? 20। तो उसको काट के जो फर्स्ट वाला 40 है ना, रहने दो, उसको हम लोग एक में कर लेंगे। और आपको यहां पर देखिए, हर एक क्वेश्चन नंबर के सामने ऑप्शन दिया गया ना, A, B, C और D। आपको करना क्या है, आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर के सामने 4 ऑप्शन रहेगा। वहां पे आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है, A, B, C या D, उसमें आप क्या करोगे? मान लो आपको C अच्छा लग रहा है, मतलब C सही आंसर लग रहा है, तो 1 नंबर के सामने आप क्या करोगे? C को क्या करोगे? पूरा पूरी कलर कर दोगे। क्या से? किसके किसके पास ब्लैक पेन नहीं है? याद रखना, नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम होगा तो ब्लैक पेन लेके आना। ठीक है, इससे आपका आधा भी बनेगा। जब हम लोग इसका कंप्लीट कर लेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। चेक कैसे? तब मैं आपको वही क्वेश्चन दिखा के क्या करूंगा, आंसर बताऊंगा। और चेक अपना से नहीं करना है, आपका कोई और करेगा चेक। क्लियर? ठीक। अच्छा, चेक करने के बाद मान लिया जाए मैं भी आंसर बोलूंगा उसका B, मैं क्या बोलूंगा? तो यहां B आंसर करेक्ट लिख देना है। और बताओ B आंसर क्या सही है? जिसने भी बनाया है वो क्या सही किया है? गलत कर दिया ना, तो रिजल्ट क्या हो गया? क्लियर? तो इसके लिए आपको मैं आंसर जब बताऊंगा, चेक करने के लिए एक रेड पेन होना चाहिए और बनाने के लिए एक ब्लैक पेन। तो आप लोग ये खरीद लेना। क्लियर? तो चलिए शुरू करें। तो 20 में कितना लाओगे? श्योर? तो चलिए शुरू करते हैं। और समय आपको जितना जल्दी हो सके, मैंने तो 10 मिनट दिया है, जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए। आपका पहला जो सवाल है, आप लोग को बोर्ड में दिख भी रहा होगा, दिख रहा है? जो पहला सवाल है वो नाम लिख लिया हो ना आप लोग? तो पहला सवाल जो है वो है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब बना था? A, B, C, D में से ऑप्शन देखिए और टिक कीजिए, मतलब गोल कीजिए, वहां पे मार्क कीजिए। कहां लिखा हुआ है? किधर है आंसर? हाँ, क्या नीतीश क्या बोल रहा है? क्या हो गया, क्या बोल रहे हो? मैंने आंसर भी दे दिया क्या? क्वेश्चन है वहां पे। आपको पहला ऑप्शन क्या है? 1946। दूसरा क्या है? बी में 1947, सी में क्या है? 1948 और डी में क्या है? 1949। इसलिए मैंने कम क्वेश्चन से पहला मॉक टेस्ट कर रहे हैं, क्या कि आसानी से हो। तो पहला हो गया आपका। अच्छा, सेकंड हम जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, इसका चेयरमैन कौन था? ए, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया, बी, डॉक्टर DS कोठारी, सी, राधाकृष्णन या डी, जाकिर हुसैन। कौन सा सही होगा जवाब? कीजिए जल्दी से। कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन जो है भारत के पहले शिक्षा आयोग के क्या थे? सदस्य नहीं थे। चलो ऐसा करो, कौन सदस्य नहीं था? ए, डफ या बी नंबर डॉक्टर आर्थर ई मॉर्गन, सी नंबर डॉक्टर टी गार्थ या डी नंबर डॉक्टर टी मिश्रा।
जल्दी जल्दी करोगे, गोल गोल सही से करना, किया ना। चलिए अब नंबर 4 पे आते हैं। चौथा में है आपका कि कौन जो है इन चारों में से सेक्रेटरी था, डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ताराचंद या एन के सिद्धांत। क्या होगा, करोगे ए बी सी या डी, और अपना करो, किसी और का देखने की कोशिश मत करना। 4 का ए बी सी या डी हो गया, हो गया ना। चलिए 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है कि राधा कृष्णन कमीशन में टोटल कितने मेंबर थे। यहां पे 3 लैंग्वेज में दिया हुआ है, इंग्लिश में, हिंदी में और बंगाली में। आप लोग जिस लैंग्वेज में सक्षम हो उसमें कीजिए, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी अपना पेपर निकाल के वहां से कर सकते हैं और बाद में मिला सकते हैं। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर पे आते हैं। जो कितने सदस्य थे, उस सदस्यों में से कितने भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन सही से देखना, ए में 5, बी में 7, सी में 10, डी में 15। जितने सदस्य थे उनमें भारतीयों की संख्या कितनी थी। हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन, जितने भी सदस्य थे उसमें विदेशी, मतलब विदेशी मेंबर कितने थे, उनकी संख्या कितनी थी। 7 नंबर का है, जितनी भी संख्याएं थी उनमें विदेशी शिक्षाविद या एजुकेशनिस्ट का कितना नंबर था, मतलब कितने ऐसे थे विदेशी सदस्य थे। हो गया, ए बी सी या डी। नंबर 8 पे आते हैं। 8 में है, इनमें से कौन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन ऐसा सदस्य है जो विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन दोनों का मेंबर था। इनमें से कौन है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, बी, सी नंबर डॉक्टर डी एस कोठारी या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए बी सी या डी किया आप लोगों ने। हो गया, तो 8 नंबर हो गया। अब आते हैं अगला वाला सवाल में। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कितने पेजेस का रिपोर्ट तैयार किया गया था। 9 नंबर में कितने पेज का रिपोर्ट तैयार किया गया था। ए में है 636, बी में 747, सी में 858 और या डी 969। हो गया। अच्छा 10 नंबर पे आते हैं कि एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कौन से साल में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था सरकार को। ए 1948, बी 1949, सी 1950, डी 1952। जो आंसर होगा आप लोग लिखिएगा। हो गया, हो गया, कर रहे हो ना, वो देखो तो कर रहा है कि नहीं, तुम कर रहे हो ना। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट 11 नंबर। 11 नंबर हो गया ना, नहीं हुआ है। अच्छा इनमें से बोलना है कौन इसमें से है मेंबर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का, कौन इसमें से मेंबर क्या था, बताओ कौन था इन चारों में से। कोठारी, डफ, चांद या पार्थ सारथी। चारों में से कौन इसका मेंबर था। 10 में से कौन इसमें मेंबर था। क्लियर हो गया। अब 12 नंबर पे आते हैं। डॉक्टर टी गार्थ वॉज अ मेंबर ऑफ विच कमीशन। कौन से कमीशन का मेंबर डॉक्टर टी गार्थ था। हंटर कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, बी या सी मुदालियर कमीशन या डी कोठारी कमीशन। क्या होगा, कर लिए। 13 नंबर। अच्छा हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं क्या, फास्ट चल रहे हैं, स्लो चल रहा है। तुम लोग को गोल करना है, बहुत कोई देख रहे हैं कर लिया है। 13 नंबर
कौन से डेट में, थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा, कौन सा डेट में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है सरकार ने अनाउंस किया था डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, वो तिथि का जो डेट बोला गया था उस डेट को ऑप्शन कीजिए। ए 2 नवंबर, बी 5 नवंबर, सी 7 नवंबर या डी 22 नवंबर। हो गया? अब 14, इन चारों में से कौन सा उद्देश्य था जिसके वजह से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था? तो 4 ऑप्शन है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो चारों ऑप्शन है देख के आप लगाइए कौन सा सही होगा। सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता या समानता, आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, शिक्षा, स्वतंत्रता, भेदभाव और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, द्वेष और बंधुत्व। क्या होगा इसमें से चारों में से ऑप्शन? ए, बी, सी या डी? हो गया कंप्लीट? चलो अब 15 नंबर पे आते हैं। In which date did the government of India declare the formation of University Education Commission? इन चारों में से कौन सा डेट है जिस डेट को सरकार ने यह निर्णय लिया कि हमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का मतलब बनाना है? कौन सा डेट था वो? 4 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर या 22 नवंबर? ए, बी, सी या डी? हो गया? चलिए और 5 क्वेश्चन बचे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे आओ। दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलिए 16 में आते हैं। वैसे एक बात बता दूं, ये नॉर्मल टाइप क्वेश्चन है ना? मैंने आप लोगों को बताया था ना कि केवल इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा, रीअरेंजमेंट होगा, असर्शन रीजनिंग होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा या कॉलम मैचिंग होगा, इस तरह का भी होगा। लेकिन अभी पहला टेस्ट दे रहे हैं हम लोग, तो नॉर्मल टाइप कर रहे हैं, ठीक है? चलिए 16 नंबर, इसका मतलब यह है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समानांतर कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था स्वतंत्रता के पहले सांप्रदायिक मामलों के अंतर्गत? यहां देखो लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के विशेष पृष्ठभूमि से स्वतंत्रता से पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समानांतर कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? पहला अमरावती, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जादवपुर यूनिवर्सिटी? कौन सा होगा? लिखिए ए, बी, सी या डी? हो गया? चलो 17 नंबर पे आते हैं। इनमें से कौन है जो विदेशी शिक्षा विद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सदस्य थे? कौन थे जो फॉरेन था? फॉरेन मतलब कि विदेशी था। इन चारों में से कौन था जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का विदेशी मेंबर था, यानी कि फॉरेन मेंबर था? चारों में से बताएंगे। हो गया? चलो 18 नंबर, कौन इसमें से हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू रिव्यू इंडिया एजुकेशन? इनमें से कौन ऐसा था जो चेयरमैन था एजुकेशन कमीशन का? किसको चेयरमैन बनाया गया था? हो गया? 19, विच वॉज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट? भारत स्वतंत्र भारत का पहला एजुकेशन कमीशन का नाम बताइए। हंटर कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एडम कमीशन या राधा कृष्णन कमीशन? कौन सा होगा? लिखिएगा ए, बी, सी या डी? और लास्ट क्वेश्चन, which education commission recommended the formation of the UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रिकमेंडेशन देने के लिए कौन कमीशन ने सिफारिश किया था? राधाकृष्णन कमीशन, मुदालिया, कोठारी या राममूर्ति? हो गया? केवल 20 तक ही करेंगे हम लोग, ठीक है? इसके बाद वाला जब दोबारा होगा तब 40 पे जाएंगे, लेकिन आज हम लोग 20 ही करेंगे। क्लियर? सबने कर लिया? अच्छा, सबके ऊपर में ना, अच्छा जो आप लोगों ने किया है, जो आप लोगों ने किया है यहां पर, कहां तक जाएगा ये? 20 तक।
तो सब में मान लिया इस तरह का कर दिया हो ना, जो भी आज तो तुम्हारा ब्लू पेन को भी चल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे से ब्लैक पेन रहना, ठीक है। अच्छा, यहाँ ऊपर में नाम लिख लिया हो, ठीक है हो ना। तो अभी पहला काम करना है, जो नाम लिखने के बाद में लड़की लोग में तुम सबका उठाओ, ठीक है, अभी रुकना, और तुम सबका उठाओगे, अभी रुको, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा तब उसको उठाना, ठीक। चलिए सबको अपना अपना पेपर वहां जमा करेंगे। अच्छा, किस प्रकार से दिखाओ, दिखाओ, इस प्रकार से किए हो, ठीक है, तुम्हारा हुआ वहां पे, चलो। अच्छा, अभी एक्सचेंज करो, तुम उसको दो, इसको दो, हो गया। तुम अब इधर बांटो, तुम अब उधर बांटो। अपना पेपर खुद नहीं चेक करना है, दूसरा बांटो। हाँ, बाद में हम ठीक कर लेंगे, चलो। हाँ, कितना पेज बच गया बताओ, कितना? 3 बच गया, 1 बचा। हाँ, तो आप लोग का पेपर बट गया, सबका अलग अलग के पास में अलग अलग जन का पेपर आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, मैं आपको बताता हूं कि मैं अब क्या करूंगा। जैसे आपको मैं अभी आंसर बताऊंगा, किसका, मान लिया जाए जो भी आंसर बताऊं, मान लो किसी ने 1 में कहां कहां गलती करेंगे बताता हूं। किसी ने डबल कर दिया है, ये भी कर दिया है और ये भी कर दिया है, ठीक। अब मैंने आंसर कहा आपको बी, तो आप यहां क्या लिखोगे, बी लिखोगे आंसर, क्लियर। और चूंकि ये 2 में किया हुआ है ना, क्या करना है, हो गया। अच्छा, और करने के लिए रेड पेन होना चाहिए। आज चलो कैसे भी करो, लेकिन नेक्स्ट डे से रेड पेन से करना, अगर है तो करो तो अच्छा है, ठीक है। अच्छा, और कहां कहां गलती हो सकता है, सुनो। किसी ने क्या किया है, ऐसे किया है, आधा किया है, पूरा नहीं किया है, ठीक, तो भी रॉन्ग हो सकता है, क्लियर। पूरा अच्छा से गोल करना है, यहां पे पूरा अच्छा से गोल करना है, वाह। अच्छा, किसी ने आंसर दिया ही नहीं है, तो क्या करोगे, सही आंसर लिखोगे। जैसे मान लो इसका सही आंसर ये है, दिया, और नहीं लिखा है ना यहाँ पे, अगर उसने नहीं लिखा है ना, तो आपको क्या करना है, क्यों पता है, वो बी लिख दिए तो वापस उसके पास जाएगा और वो बोलेगा कि हम सर बी में उस समय मार लिया, बोलेगा सर गलत चेक किया है, तब हुआ। तो आप क्या करोगे, पूरा में ऐसे कर देना, या फिर एक काम करो, कुछ मत करो, हाँ, यहां बी करना, बी मतलब जो सही आंसर है वो लिखना, ठीक है। और इसको अपने पास रखना कि ये ब्लैंक है, इस तरह का दे देना, ये ऐसे स्टार है ना, इसका मतलब वो ब्लैंक था, क्लियर। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, क्रॉस। अब चलिए शुरू करें। अच्छा, जब कंप्लीट हो जाएगा, जब कंप्लीट हो जाए ना, तो यहां क्या करना, ये 40 का दे रहे हैं एग्जाम की 20 का, तो यहां काट के इसको 20 कर दो, पहला ये हो गया, 20 कर दोगे इसको, और टोटल मान लो 20 में तुम्हारा 15 आया है, तो यहां कितना लिखोगे, 15, क्लियर। यहां 15 लिखोगे, और किसने चेक किया है, मान लो तुम्हारा नाम बताओ, रोहन, तो रोहन पूरा नाम बरेक, ये लिखोगे। ये क्यों लिखवा रहे हैं बोलो तो, अगर तुमने गलत चेक किया, वो तो फिर से चेक होगा ना उसके बाद जाने के बाद, तो तुम्हारा नंबर कटेगा अगर तुमने गलत चेक किया, क्लियर। तुम्हारा नंबर अगर तुम गलत चेक करोगे तब भी कटेगा, क्लियर। समझो कि एक दूसरे का मदद करके पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। अब शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, आंसर बोल रहे हैं, मिलाते जाओगे, हाँ। पहला का 1 का आंसर होगा सी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कब बना था, 1948, सी हो गया। सबने राइट सबने कर लिया। पहले राइट आंसर देना है और फिर क्या लिखना है, सी लिख के राइट आंसर देना है। जैसे क्या करेंगे, देखो यहां पर पहला का आंसर सी है ना, दिखा देते हैं क्या करोगे यहां पर। ये पहला दिन ही हम बता रहे हैं, उसके बाद हम नहीं बताएंगे, हाँ। अच्छा, और जो लोग आज नहीं आए हैं वीडियो देख लेना, तो समझ में आ जाएगा, मतलब उनके लिए कह रहा हूं मैं। यहां आंसर बता दो, सी होगा ना, ये सी। अगर उसने
सी में ही क्या दिया है, गोल किया है, तो क्या होगा, राइट। अगर उसने सी में ना करके बी में गोल किया है तो क्या होगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट, 2 नंबर पे चेयरमैन कौन था, अब आंसर बताओ, अरे बताओ तुम लोग भी। डॉक्टर क्या होगा, एस राधाकृष्णन, सी। 2 नंबर का आंसर भी क्या होगा, सी। हो गया। 3 नंबर का आंसर बोलो तो क्या होगा, कौन इसमें से मेंबर नहीं था, डी डॉक्टर टी मिश्रा। मैंने तुम लोग को पढ़ाते समय स्मिथ बोला था, पढ़ाते समय स्मिथ बोला था, ठीक है, ऑप्शन तो कुछ भी आ सकता है, तो मिश्रा जी नहीं थे, क्लियर। डी, डी फॉर दिल्ली, डी होगा आंसर, हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का सेक्रेटरी कौन था बताओ, एनके सिद्धांता, डी आंसर होगा, डी। काट दो, तुमको डबल दिखे तो काट दो, हो गया। यही तो समझना है कि एग्जाम में जाएगा तो यही होगा, ठीक है। तुम तो पूछ भी रहे हो, मशीन पूछेगा भी नहीं, सीधे रॉन्ग कर देगा। अच्छा 5 नंबर बताओ, टोटल मेंबर कितने थे, 10, तो आंसर क्या होगा, बी। इसका आंसर होगा बी, 5 का बी, हो गया। 6 नंबर, उसमें कितने भारतीय थे, 7 जन, तो आंसर होगा बी, हो गया। 7 नंबर, कितने उसमें विदेशी थे, 3, तो आंसर होगा ए, ये वाला, हो गया। इसके बाद 8 नंबर पे आएंगे, बोलो दोनों कमीशन का, यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, दोनों का मेंबर कौन था, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया, आंसर होगा बी, हो गया। अब आते हैं हम लोग कितने नंबर पे हैं, आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, हाँ चलिए। कितने पेजेस का था मतलब राधा कृष्ण कमीशन का रिपोर्ट, 747, यानी के बी, 9 का बी। 10 नंबर, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब सबमिट किया गया था रिपोर्ट, 1949, तो आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, बी फॉर बॉल। 11, इनमें से कौन है जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का मेंबर था, कौन होगा, डफ, आंसर होगा बी, जेम्स एम डफ, बोलो। 11 का बी, 11 का बी, हो गया। 12 नंबर, डॉक्टर टी गार्थ किसका मेंबर था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, बी, बी, हो गया। 13 नंबर, किस डेट को सरकार ने अनाउंस किया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, 5 नवंबर। एक्चुअली 4 और 5 का ही फेर है, तो 5 नवंबर क्या होगा, बी, आंसर होगा बी, 5 नवंबर, बी, बी फॉर बॉल, हो गया। फिर 14, एजुकेशन कमीशन का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ए नंबर, सामाजिक वाला, ए, हो गया। 15, किस डेट को सरकार ने घोषणा किया था, 4 नवंबर, तो आंसर होगा, देखो सरकारी काम में 1 दिन का लेट होता है, तो ए 4 नवंबर घोषणा, 5 नवंबर को गठन किया गया था, तो 4 नवंबर हो गया। 16 नंबर, बताओ कौन सा होगा आंसर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी कि सी, हो गया। 17 का, विच फॉरेन मिनिस्टर, कौन सा फॉरेन मिनिस्टर था इसमें से, बोलो, डफ, यानी कि ए, हो गया। 18, चेयरपर्सन कौन था इसमें,
राधा कृष्णन ए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का कौन था चेयरपर्सन? डॉक्टर राधा कृष्णन। 19 फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन सा था भारतीय मतलब इंडिपेंडेंट भारत का? राधा कृष्णन कमीशन डी, डी फॉर दिल्ली। हो गया। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन, यूजीसी फॉर्मेशन का रिकमेंडेशन किसने दिया? राधा कृष्णन कमीशन ए। हो गया। अब आप लोग पहला पेज जो आप लोगों ने किया है, मान लो ऐसे आए हो तो आप गिनो यहां पर कितना नंबर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? नंबर गिन पाओगे ना? जैसे जैसे मान लो यहाँ पर नंबर आया है, ये राइट है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, तो जो राइट है उसको गिनो और गिन के क्या करोगे? यहां पर नंबर लिखोगे और यहां अपना सिग्नेचर करोगे। क्लियर हुआ? और ये होने के बाद जो लोग मतलब उठाए थे ना, वापस उठाना, और जिसका जिसका है वापस करोगे उसको। क्लियर? कितना है इस टाइम? चलो उठाओ उठाओ, उठाए दिखाओ। अब जिसका है उसको जमा करो, जिसका है उसको जमा करो। क्या हुआ? हाँ, तो रिजल्ट आ गया। तो बताइए 20 में 20 किसको मिला है? आ जाओ सामने। कौन कौन, नाम बताओ। एक ही जन पाया? अरे आराम से आओ, वो लेके आओ। 20 में 20 और 19 नंबर कौन कौन पाया है? 19 ले आओ, इधर सामने आओ। तो 20 नंबर 19 कितना? ये लोग इतने जन, 19 जन, 19 नंबर। चलो इधर आते हैं। हाँ तो दिखाओ। तो 20 नंबर किसका आया है? विवेक महल, ताली दो। और 19 नंबर बात बाकी सभी का। तो इसी में ये फर्स्ट हो गया, सेकंड और थर्ड तुम लोग सब हो गए। ठीक है। अच्छा 18 भी पाया है? कौन कौन 18 पाया दिखाओ। हाँ चलो थोड़ा उन लोगों को भी दिखा दिया जाए। कौन कौन पाया 18 बताओ। कितने जन पाए हैं? हाँ चलो बढ़िया। लड़का लोग? अच्छा चलो ठीक है। नितेश कितना पाया? 15। इसमें भी इतना मिस्टेक? हाँ तो रिजल्ट हम लोग के सामने आ ही गया। और विवेक में है फर्स्ट, बाद बाकी सेकंड और थर्ड उसमें से जोड़ लेते हैं। अच्छा चेक सही से किया हुआ है ना? एक बार चेक खुद से देख लोगे वहां पे। हाँ मिलाकर देखो, क्वेश्चन तो आपके पास नहीं है? तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन जो है हम ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है? अपना से मिला लेना। और ये टाइप का क्या था? मॉक टेस्ट की। इस तरह से हम लोग टेस्ट देंगे। क्लियर? आज पहला दिन था तो थोड़ा समय लगा, इसके बाद समय उतना नहीं लगेगा। क्लियर? ठीक। तो ऐसे करने से मतलब आप लोग कर पाओगे कि नहीं? करोगे ना? मजा आएगा? चलो ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है। और हाँ वैसे जो इतना टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद एक फाइनल रिजल्ट आएगा ना अपना यहाँ का, तो उसमें जो सबसे ऊपर रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत जो भी होता है गिफ्ट वगैरह दिया जाएगा। और हाँ जो YouTube में है सारा का रिजल्ट अभी हम लेंगे अभी, और सारा का रिजल्ट अभी आ रहा होगा। मतलब YouTube में मतलब जब देखोगे तो सारा का रिजल्ट हम दिखा देंगे। ठीक है। और ग्रुप में भी दे देंगे। तो अभी हम नाम लेते हैं और सभी का नंबर ले लेते हैं। ठीक। और आप इसके बाद कब मिलेंगे? नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अगला टेस्ट होगा। पढ़ाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे। ओके, थैंक यू।